हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 25। कहानी का टाइटल है ये इश्क नहीं आसान। पीहू ने अक्षय के दूध में नींद की दवाई मिला दी थी, जिस वजह से वो गहरी नींद में सोया हुआ था। पीहू अक्षय को सोता हुआ छोड़कर टैक्सी से ऋषि के बताए एक एड्रेस पे पहुंच गई। वहां ऋषि एक प्लेन के नजदीक खड़ा होकर पीहू का वेट कर रहा था। तुम आ गई? ये लो, तुमने जो कहा था वो मैंने कर दिया। विवेक ऋषि ने पीहू को जबरदस्ती कुछ पैसे और एक फोन देते हुए कहा, लेकिन पीहू ने पैसे और फोन लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। वो चुपचाप प्लेन में बैठने के लिए जाने लगी। तभी ऋषि ने पीछे से कहा, जाने से पहले तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। पीहू ने पीछे मुड़कर ऋषि की तरफ सवालिया नजरों से देखा, क्या तुम अक्षय से प्यार नहीं करती? ऋषि की बात सुनकर पीहू के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। जिस तरह अक्षय मेरा ख्याल रखता है, मेरी केयर करता है, उससे कोई भी लड़की को प्यार हो जाए, लेकिन मैं सिर्फ प्यार के लिए इतने लोगों के जज्बातों के साथ नहीं खेल सकती। अक्षय का प्यार पागलपन है, और पागलपन कैसा भी हो वो सबके लिए खतरा साबित हो सकता है। मैं चलती हूँ, अपना और अक्षय का ख्याल रखना। पीहू ऋषि को बाय बाय कहकर प्लेन में बैठ के इंडिया चली गई। कुछ घंटों के बाद जब अक्षय की आंख खुली तो पीहू को पूरे कमरे में ना पाकर वो परेशान हो गया, और उसने जल्दी से पीहू का पासपोर्ट चेक किया, लेकिन पासपोर्ट भी अभी अपनी जगह पे था और उसका बाकी सामान भी। पीहू के इंडिया जाने की अक्षय को कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली। अक्षय 2 दिन तक पीहू को पागलों की तरह ढूंढता रहा। उसने ऋषि और रोहन से भी हेल्प मांगी। वो दोनों पीहू को ढूंढने का ड्रामा तो कर रहे थे, लेकिन ये सोचकर भी कुछ दिनों तक कोशिश करके अक्षय शांत हो जाएगा, उससे सोचकर नहीं बता रहे थे। अक्षय ने पीहू को पूरे बैंकॉक, थाईलैंड के हर शहर में ढूंढ लिया, लेकिन पीहू की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अक्षय ने अपने सारे कनेक्शन, सारी पावर यूज करके पीहू को तलाशने की कोशिश करना शुरू कर दिया। तीसरे दिन पीहू के ना मिलने से अक्षय बौखला गया, इसलिए वह गुस्से में दिव्या से मिलने दिनेश के घर पहुंच गया। लेकिन दिव्या सच पता चलने के बाद दिनेश से ब्रेकअप कर चुकी थी। दिनेश जानता था कि दिव्या कहाँ मिलेगी, इसलिए अक्षय उसे अपने साथ लेके दिव्या से मिलने पहुंच गया। दिव्या के पास आते ही अक्षय ने चिल्लाकर पूछा, वेयर इज पीहू? लेकिन दिव्या अक्षय की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, वहां से जाने लगी। अचानक अक्षय ने दिव्या के ऊपर गन तान के कहा, अगर मरना नहीं चाहती तो मुझे पीहू के बारे में बता दो। दिव्या बट मिस दिव्या तो पीहू की बेस्ट फ्रेंड थी, वो अक्षय की धमकी देने पर टस से मस नहीं हुई। तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर। दिव्या ने अक्षय को कुछ भी नहीं बताने से साफ साफ इनकार किया। अच्छा हुआ पीहू तुम्हें छोड़कर चली गई, मुझे अगर पता भी होता पीहू कहाँ है मैं तब भी तुम्हें नहीं बताती, समझे तुम? मुझ पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जाकर पीहू को ढूंढो। अगर उसे कोई और मिल गया तो क्या करोगे मिस्टर अक्षय आहूजा? दिव्या की बात सुनकर अक्षय की आंखों में लाल लकीरों का गुस्सा फूटने लगा। उसने दिव्या का गला पकड़ लिया। दिनेश बहुत मुश्किल से अक्षय को शांत करके वहां से लेकर चला गया। अक्षय ने पीहू को ढूंढने की सारी कोशिश कर डाली। उसने पीहू की फैमिली की डिटेल्स निकलवाकर पता किया, लेकिन पीहू घर भी नहीं गई थी, इसलिए अक्षय को पीहू के बारे में कुछ नहीं पता चला। 3 दिन तक पीहू को पागलों की तरह, आशिकों की तरह ढूंढने के बाद अक्षय घर आकर यहाँ वहाँ घूमते हुए चीजों को देखकर
पीहू को मिस कर रहा था। पीहू की चेयर, उसका कप, उसकी पसंद की बेडशीट और पीहू का फेवरेट सामान देख अक्षय को पीहू की और ज़्यादा याद सता रही थी। सब कुछ अक्षय से बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। अक्षय 3 दिन से सोया नहीं था, इसलिए उसने एक नींद की गोली खाने के लिए नींद की गोलियों की डिब्बी उठाई। परेशान और तड़प रहे अक्षय से गुस्से में सारी डिब्बियों की गोली खा ली। इसलिए स्लीपिंग पिल्स खाने के बाद अक्षय बेहोश होकर हॉल में गिर गया। 2 घंटे के बाद अक्षय के फ़ोन न लगने की वजह से रोहन उससे मिलने आया। घर आकर रोहन ने अनकॉन्शियस अक्षय को ज़मीन पे पड़े देखा। रोहन हड़बड़ा गया। वो अक्षय के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी नज़र अक्षय के पास पड़ी स्लीपिंग पिल्स पर की डिब्बी पर गई। डिब्बी देख रोहन को समझते देर नहीं हुआ। उसने जल्दी से कॉल करके एम्बुलेंस बुलाया। रोहन अक्षय को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। अब तक ऋषि भी आ चुका था। अक्षय की हालत देख ऋषि बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने पहली बार अक्षय को इस तरह देखा। रोहन ने ऋषि को बताया कि अक्षय ने सुसाइड करने की कोशिश की है। ऋषि और रोहन अक्षय की ट्रीटमेंट पूरा होने तक का वेट कर रहे थे। 2 घंटों के बाद अक्षय की बॉडी से स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज को कम किया गया। डॉक्टर ने ऋषि को बताया कि अक्षय खतरे से बाहर है, उसे सुबह तक होश आ जाएगा। सुबह जब अक्षय को होश आया तो वह खुद को हॉस्पिटल में देखा और पीहू को वहां ना पाकर अक्षय फिर से बौखला गया। वो हॉस्पिटल स्टाफ पर चिल्लाने लगा। ऋषि ने अक्षय के पास आकर उसे उसका पासपोर्ट और फ्लाइट की टिकट देकर कहा, पीहू इंडिया में है, इसलिए ये लो और जाओ उसके पास। पीहू इंडिया में है? आपको कैसे पता? ऋषि ने अक्षय को पीहू और उसके बीच की हुई सारी बातें बताई। सारा सच जानकर अक्षय को ऋषि और पीहू पर बहुत गुस्सा आया। अक्षय ऋषि से लड़ने लगा। काफी देर तक लड़ने के बाद अक्षय ने ये सोच के शांत हो गया कि अब वो पीहू के पास जा सकता है। उसे पीहू मिल गई है। तभी रोहन ने अंदर आकर अक्षय को पीहू का एड्रेस देकर कहा, पीहू इस वक्त गोवा में है। ये रहा दिव्या से बहुत मेहनत करने के बाद ये एड्रेस मिला है। तुम्हारी टिकट आ चुकी है। 2 घंटे में तुम्हारी फ्लाइट है। ये लो कपड़े, जल्दी से चेंज करो बॉस और जल्दी से रेडी हो जाओ। रोहन ने अक्षय को कुछ नए कपड़े दिए। तीनों गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। रास्ते में ऋषि ने अक्षय को एक अजीब सा सवाल पूछते हुए कहा, एक बात बताओ अक्षय, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम कभी किसी एक लड़की पे टिकने वालों में से नहीं हो, फिर भी पीहू के पीछे इतना हाथ धोकर क्यों पड़े हो? ऋषि की बात सुनकर गाड़ी चला रहा रोहन झट से बोल पड़ा, यही तो बात मैं भी जानना चाहता हूँ। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? पीहू ने ऐसा क्या दे दिया जो और लड़कियां नहीं दे पाई? अक्षय ने रोहन की तरफ रूखी नजरों से देखा। मेरी पीहू के बारे में ऐसी फालतू बकवास करना भी मत, समझे? पीहू के होने से मैं बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करता हूँ। उसके होने से मैं अंदर से खुश होता हूँ। पता नहीं, लेकिन जब से पीहू मिली है तब से कोई और ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। किसी और लड़की की तरफ देखने का मन भी नहीं करता। अगर प्यार इसी को कहते हैं तो मुझे पीहू से ट्रू लव हो गया है। अक्षय की लव डेफिनेशन ऋषि और रोहन के सिर के ऊपर से चली गई। एयरपोर्ट पहुंच के अक्षय को प्लेन में बैठाकर रोहन और ऋषि वापस जाते हुए अक्षय की कई बातों के बारे में सोचने लगे। ऋषि आहें भरते हुए बोला, मेरे छोटे भाई को सच में प्यार हो गया है, यकीन नहीं होता। ऋषि की बातें सुनकर रोहन ने कहा, क्या सच में प्यार ऐसा होता है? क्या मैं सोचता था प्यार सिर्फ सेक्स के लिए होता है, लेकिन तुम्हारे भाई ने तो सुकून एंड ऑल चीजें बताकर दिमाग ही हिला दिया।
दोनों अक्षय की बातें करते हुए ऑफिस की तरफ चले जा रहे थे। अक्षय प्लेन में बैठा खुशी से उछल रहा था। उससे अब वेट नहीं हो रहा था। वो जल्द से जल्द पीहू से मिलना चाहता था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? क्या पीहू सच में अक्षय को एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या होने वाला है हमारी अगली स्टोरी में? तो चलिए जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी मैडनेस लव सिर्फ टिनी FM जान के साथ।